Good morning, students. So, in last video, we started to discuss about the foreign trade from 1947 to 1990, right? So, what is the meaning of the foreign trade? Okay, and the importance and role of foreign trade in economic development. हमने जाना, right? So, foreign trade refers to the condition where we are free to have a trade relationship between the countries of the world, right? वो condition जहाँ पर सारी जो भी हम अगर हम अपनी country की बात करते हैं तो हम वर्ल्ड की किसी भी country के साथ एक trade relationship रखते हैं. So that trade between those two countries is known to be the foreign trade, right? So foreign trade जो होता है वो काफ़ी important होता है economy में because it is quite useful in the when we talk of the progress of our economy. Okay, like import export के लिए, market expansion के लिए, national income बढ़ाने के लिए, and unemployment को decrease करना, and so many other things are there that are important. Okay, so वो क्या होते हैं, वो हमारी economy के लिए काफ़ी helpful होते हैं, right? So we have studied the importance and the role of the foreign trade in economic development. Okay, so today we are going to start with the factors of productivity. Okay, here we will read about the foreign trade policy also. So let's see what does it say. Through foreign trade, the productivity of labor in the capital and the organization increases. Okay, so you know that कि जब हम foreign trade में इन्वॉल्व होते हैं तो हमारी प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इन कैपिटल इवन ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं वो बढ़ जाती हैं. क्यों? क्योंकि एक तो हमें काफ़ी सारा हमारी डिमांड होती है, दूसरा कंपटीशन की वजह से भी हमें अपनी प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी बढ़ानी होती है. ओके, एंड डिमांड मेक दैम मोबाइल ऑन नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल लेवल विच हेल्प अंडर डेवलप्ड कंट्रीज टू डेवलप एंड मेंटेन अ हाई लेवल ऑफ ग्रोथ ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज़. ओके, सो उससे क्या होता है कि जो डिमांड होती है दैट्स वाई हमारी नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल लेवल पर हमें अपना जो भी प्रोडक्ट होता है, अपनी जो कमोडिटी होती है उसको पहुंचाना होता है, उसे कंपटीशन में रखना होता है. सो ये हमारी कैपिटल एज वेल एज लेबर और ऑर्गेनाइजेशन सबकी क्वालिटी भी बढ़ाती है, सबकी एफिशिएंसी भी बढ़ाती है. एंड देन एनी ऑफ द अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ जो होती हैं वो क्या होता है, उनको अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा करके अपने लेवल को हाई करना होता है एंड देन उनका ग्रोथ भी हायर होता है और वो डेवलप्ड कंट्रीज़ बनने के का जो भी रास्ता होता है उस पर चल पड़ते हैं. ठीक है, नाउ लेट्स सी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी. ओके, तो अर्ली 1990s जो थे वहाँ पर इंडियन इकोनॉमी ने एक ड्रामेटिक पॉलिसी चेंज जो है उसे विटनेस किया, देखा. ओके, और इसके पीछे एक आइडिया था दैट बी कॉल्ड LPG. LPG रेफर्स टू लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. ओके, एंड इसका एम ये था कि अगर हम इन तीनों को जो है वो लेकर के आते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, मींस लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. ठीक है, सो उससे हमारी इकोनॉमी जो होगी उसकी ग्रोथ रेट फास्ट हो जाएगी, वो ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगी. ओके, और वर्ल्ड में हमारी इकोनॉमी का एक रिकॉग्निशन पॉसिबल हो पाएगा. ओके, सो एन एरे ऑफ रिफॉर्म वॉज इनिशिएटेड विद रिगार्ड्स to industries, trade and social sectors to make the economy more competitive. That's why ये जो हमारा 90s था उसके बाद जो भी पॉलिसीज़ बन रहे थे उसमें इतने सारे रिफॉर्म्स लाए गए कि हमने उसे क्या कहा, ड्रामेटिक. ओके, तो बहुत सारे रिफॉर्म्स जो है इनिशिएट किए गए इंडस्ट्रीज़ को आगे बढ़ाने के लिए, ट्रेड को आगे बढ़ाने के लिए और सोशल सेक्टर को जो है वो एक प्रोग्रेसिव फॉर्म में लाने के लिए. ठीक है, एंड इससे क्या रिज़ल्ट निकलेगा दैट हमारी इकोनॉमी जो होगी वो मोर कॉम्पिटिटिव होगी, विल बी एबल टू कॉम्पीट विद अदर कंट्रीज़. ओके, ग्लोबल लेवल पर हम कंपटीशन के लायक बन पाएंगे. ओके, सो एट
एट अर्लियर टाइम हम कहें अगर, तो ऐसा था, इंडिया फेल्ट लाइक दैट कि अगर हम फॉरेन ट्रेड में इन्वॉल्व होते हैं तो हमारी कंट्री के लिए क्या होगा, बहुत नुकसानदायक होगा, बिकॉज हमारी करेंसी बाहर चली जाएगी। हमारा जो पास्ट था उसकी वजह से भी प्रॉबेबली ऐसा कुछ हम सोच रहे थे, है ना। सो हमने क्या किया था दैट हमारी जो भी कंट्री थी, गवर्नमेंट थी, उसने इंश्योर किया कि हम इतना हाई टैरिफ लगाएंगे, लगाएं कि इसे एक बैरियर की तरह बना के रखें। तो जितना हायर टैरिफ होगा उतना ही हमारा ग्लोबलाइजेशन कम होगा। ठीक, सो हम नहीं चाहते थे कि ग्लोबल जो भी कंपनीज़ हैं, जो भी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं या हमारी कंट्री के बाहर की जो भी कंपनीज़ हैं वो इंडिया में आकर के बिज़नेस करें, अपनी इंडस्ट्री सेटअप करें। सो इसके लिए हमने बहुत हाई टैरिफ को लेकर के लगा करके रखा हुआ था। बट नाउ सिनेरियो जो है वो चेंज हो रहा था, बिकॉज़ बहुत सारे चेंजेस हमने वर्ल्ड में देखे थे आफ्टर दैट। ओके, तो अब कंपटीशन जो वर्ल्ड में हो रहा था, वहाँ धीरे धीरे इंडिया का जो ये डर था कि अगर फॉरेन कंपनीज़ हमारी कंट्री में आएंगी तो वो हमारी इकोनॉमी के लिए हार्मफुल होगा, तो इस थिंकिंग का जो एडवर्स रिज़ल्ट मिल रहा था उसे अब समझ में आने लगा था। ओके, सो पोस्ट 1991 आफ्टर इंडिया फेस द वर्स्ट इकोनॉमिक क्रंच इन द टर्म ऑफ फॉरेक्स रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज क्रंच मेड इंडिया क्लोज टू डिफ़ॉल्टिंग ऑन लोन्स। तो 1991 के आसपास हमारी कंट्री एक बहुत बड़ा क्रंच, बहुत ही बड़ा एक झटका लगा हमारी कंट्री की इकोनॉमी को, क्योंकि हमारा फॉरेन रिज़र्व जो था वो बहुत ही कम हो चुका था। ओके, सो फॉरेन एक्सचेंज जो भी था वो क्या हुआ, इतना कम था कि हम एक्चुअली अब डिफ़ॉल्टर बनने वाले थे। डिफ़ॉल्टर इज़ द पर्सन जो अपनी लोन्स को जो है वो क्या नहीं कर पाता, लौटा नहीं पाता है, ठीक है, चुका नहीं पाता है। तो ये इस जो कंडीशन थी वो किसका रिज़ल्ट थी, दोज बैरियर्स जो हमने लगा रखे थे फॉरेन ट्रेड के ऊपर, ठीक है। तो रिस्पॉन्स क्या हुआ, रिस्पॉन्स ये हुआ दैट द रिस्पॉन्स वाज अ स्लीव ऑफ डोमेस्टिक एंड एक्सटर्नल सेक्टर पॉलिसी मेजर्स prompted by the immediate need and partially by the demand of multilateral organization. It was none other than the Finance Minister Dr. Manmohan Singh who gifted India with the liberalization. So अब हमको समझ में आ गया था कि हमारी डोमेस्टिक जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है, या भी जो भी हमारी पॉलिसीज़ हैं उनको हमें बहुत कुछ चेंज करना होगा अभी के अभी, मीन्स तुरंत के तुरंत। अगर हमने नहीं चेंज किया तो हमारी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो और भी बुरी होती जाएगी। दस हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जो थे उस टाइम कौन थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह। ही इज़ स्कॉलरली इकनॉमिस्ट, काफ़ी वो एक बहुत बड़े इकनॉमिस्ट हैं। सो उन्होंने ये डिसाइड किया कि इंडिया जो है वो अब लिबरलाइजेशन का पॉलिसी अडॉप्ट करेगी। ओके, यानी हमारा जो फॉरेन ट्रेड है वो फ्री होगा। सो इससे क्या होने वाला था, ऑब्वियसली हमारी कंट्री को काफ़ी प्रॉफिट होने वाला था। ओके, सो द लाइसेंस लार्ज एंड द लार्ज नंबर ऑफ ट्रेड बैरियर्स वर इंटेंटेड टू बी डन अवे विद। ये डिसाइड किया कि जो लाइसेंस राज है, यानी जब भी जो भी लाइसेंसिंग की फॉर्मेलिटी है वो इतनी लंबी है उसे ख़त्म किया जाए, और दूसरे ट्रेड बैरियर्स जो हैं उनको ख़त्म किया जाए। ओपनिंग अप द इकॉनमी to MNC and foreign investors, including the core and the financial sector, to private and foreign companies, transferred India into a land of opportunities. ओके, तो हमने क्या करना था कि हमारी इकोनॉमी को MNCs और फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए ओपन करना था। एंड उससे क्या होगा कि हमारी कंट्री के पास वी नो दैट कि नेचुरल रिजर्व्स, नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो काफ़ी सारे हैं, इवन ह्यूमन रिसोर्स भी हमारे पास काफ़ी सारा है। तो उसको अपॉर्चुनिटी में चेंज करने का काम अब होने वाला था विद द MNCs एंड द फॉरेन इन्वेस्टर्स, ठीक है, मल्टीनेशनल कंपनीज और फॉरेन इन्वेस्टर्स जो आने वाले थे। तो क्या करेंगे, वो कैपिटल हमारे यहाँ लगाएंगे और अपनी इन्वेस्ट्रीज़ को सेटअप करेंगे, देन उसका फ़ायदा जो है वो हमारी कंट्री को मिलेगा। ओके, so the industrial policy of 1991 drastically affected the growth of Indian business by making trade boundaries more permeable. तो
परमिएबल, सॉरी, ठीक है। तो 1991 की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई उसने हमारी कंट्री, हमारे बिजनेस को जो है वो काफ़ी बूस्टअप किया, ओके, और उसमें लिबरलाइजेशन हमने अडॉप्ट कर लिया था। इंडिया इज़ फास्ट इमर्जिंग एज अ ग्लोबल लीडर वॉट विथ इट्स वास्ट नेचुरल रिसोर्सेज एंड ह्यूज बेस ऑफ स्किल्ड मैन पावर। तो अब इंडिया जो है वो धीरे धीरे इमर्ज हो रहा है एक ग्लोबल लीडर के रूप में, क्योंकि हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज बहुत है और स्किल्ड मैन पावर भी हमारे पास काफ़ी सारा है। कंबाइंड विथ कटिंग एज टेक्नोलॉजी, इंडियन ट्रेड मार्केट इज़ मेकिंग इट्स प्रेजेंस फेल अक्रॉस ऑल द वर्ल्ड। एंड ये हमको फ़ायदा मिला लिबरलाइजेशन से कि अब हमारे पास नई टेक्नोलॉजी है, ठीक है। तो अब इंडिया का जो ट्रेड मार्क है वो पूरे वर्ल्ड में अपना नाम जो है वो अपना नाम और काम शो कर रहा है। इंडियन प्रोडक्ट्स एंड द सर्विसेज आर सीन एज द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एंड ग्लोबली कॉम्पिटिटिव। और हम जानते हैं कि अब इंडियन के हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, हमारी जो सर्विसेज हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हो गए और ग्लोबली हम कंपटीशन कर दे रहे हैं बाकी सारी कंपनीज़ ऑफ द वर्ल्ड को, ठीक है। और इंडिया में जो ये ट्रेड है इसने इंडिया में काफ़ी प्रोग्रेसिव बनाया हमारी कंट्री को, ठीक है। एंड ट्रेड इन इंडिया हैज़ मेड गुड प्रोग्रेस ऑन लिबरलाइजिंग ट्रेड रेजिम एंड कटिंग टैरिफ सिंस द रिसेंट टाइम। एंड क्योंकि हमको फ़ायदा देखने को मिल रहा है, दैट्स वाई लिबरलाइजेशन जो है वो किया जा रहा है, ठीक है। और साथ ही साथ टैरिफ्स बैरियर जो है उनको भी कम किया जा रहा है। तो जबकि व्हेन मोस्ट ऑफ द जब भी हमारी कंट्री जो है इनके लिए अब एंड तब मीन्स नाउ एंड देन नए नए रिफॉर्म पॉलिसीज़ लेकर के आ रहे हैं। गेट रेडी फॉर द इंट्रोडक्शन टू द इंडियन ट्रेड मार्केट, ठीक है। एंड बट तो अब हमें क्या है, हमारी लिबरलाइजेशन से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी वो हमको पता चला। एंड फॉरेन ट्रेड की कंडीशन एट द रिसेंट टाइम जो भी है वो भी हमें समझ में आ रही है, बट स्टिल देयर आर फ्यू प्रॉब्लम्स दोज आर रिलेटेड टू फॉरेन ट्रेड। सो लेट्स सी, so let's discuss the problem. So now let's discuss the problem of the foreign trade. So here first one is the different trade pattern, okay. तो we know that कि different country has different trade pattern. So अलग अलग countries का जो trade pattern होता है, जब वो किसी और country के साथ business करती है, वहाँ पर जाकर के उनको business setup करना होता है, तो it's a little problematic क्योंकि हर एक कंट्री का जो पैटर्न होता है दैट इज़ डिफरेंट। नेक्स्ट इज़ रेगुलेटरी मेजर्स, तो रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड अदर्स जो भी पॉलिसीज़ होती हैं वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करती है फॉर द फॉरेन ट्रेड। नेक्स्ट इज़ लॉपसाइडेड डेवलपमेंट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज़। तो एक्चुअली हम बात कर रहे हैं लॉपसाइडेड डेवलपमेंट, इट रेफर्स टू द कंडीशन वेयर कोई एक पर्टिकुलर सेक्टर ऑफ द इकॉनमी उसकी तरफ हम ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो वो उसको छोड़ करके बाकी सारे जो सेक्टर्स होते हैं वहाँ पर डेवलपमेंट जो होता है वो क्या होता है, कम। और इट इज़ अ कंडीशन दैट इज़ फाउंड इन एवरी डेवलपिंग कंट्री, राइट। क्यों? क्योंकि जो डेवलपिंग कंट्री होती हैं वो अपने एक एक सेक्टर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए वेरियस पॉलिसीज़ बनाती हैं, ओके। तो दैट इज़ अनदर प्रॉब्लम फॉर द फॉरेन ट्रेड। नेक्स्ट इज़ इकोनॉमिक यूनियंस। उनको लगता है कि अगर हमारी कंट्री में MNCs यानी मल्टीनेशनल कंपनीज आएंगी या फॉरेन इन्वेस्टर्स आएंगे तो उनसे हमारे जो भी लेबर्स हैं या वर्कर्स हैं उनके लिए नुकसान होगा, एंड दैट्स वाई दे क्रिएट द प्रॉब्लम। नेक्स्ट इज़ नेशनल पॉलिसी ऑफ डेवलपमेंट जो होती है, उसके जो भी रूल्स होते हैं, उसकी जो भी पॉलिसीज़ होती हैं वो भी आपके फॉरेन ट्रेड के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। नेक्स्ट इज़ प्रोसीजरल difficulties, okay. So whenever you are going to establish and set up any industries और कोई ब्रांच हमें जो लेकर के आनी है किसी फॉरेन कंट्री की, अगर हमारे यहाँ आती है या हम किसी फॉरेन कंट्री में जा कर के सेटअप करते हैं, सो उसका प्रोसीजर जो होता है वो एक बड़ी डिफ़िकल्टी होती है, बिकॉज समटाइम्स इट इज़ क्वाइट लेंदी, कभी कभी काफ़ी लंबा होता है, ओके। एंड द नेक्स्ट वन इज़ अदर प्रॉब्लम्स। सो अदर प्रॉब्लम्स सच एज बिजनेस और इंडस्ट्रीज़ जो है उसको रिकॉग्निशन
नहीं मिला है किसका उसमें अभी भी इंटरनेशनल बिजनेस को उतना रिकॉग्निशन नहीं मिला है, यानी इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस जो है वो अभी उतना समझ में नहीं आया है। सो उसका रिकॉग्निशन कम है, दैट्स वाई उसको प्रमोट भी कम किया जाता है। नेक्स्ट वन इज़ इन्फ्लेशन, हाई प्राइजेस एंड ब्लैक मार्केटिंग। ओके, these are also the problem for the foreign trade। ओके, अगर ऐसी ही सिचुएशन रहती है तो क्या होता है, प्राइस लेवल जो होता है दैट इज़ बियॉन्ड द मीन्स ऑफ आवर कस्टमर्स अब्रॉड। तो हमारे जो कस्टमर यानी हमारी जो भी कमोडिटी हम अपनी कंट्री में प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके अब्रॉड जो कस्टमर्स हैं उनके ऊपर बैड इफ़ेक्ट पड़ेगा एंड देन हमारा एक्सपोर्ट भी बैडली अफेक्टेड होगा। नेक्स्ट इज़ इंटरनल इकॉनमी जो है वो रिसेंट ईयर में उसकी कंडीशन हमने अच्छी नहीं देखी है। तो अगर यही अनस्टेबल कंडीशन कंटिन्यू रहती है देन ऑल्सो ये फॉरेन ट्रेड को क्या करेगा, डिस्करेज करेगा। नेक्स्ट इज़ पुअर बिजनेस एथिक्स, ये भी एक प्रॉब्लम है इंटरनेशनल बिजनेस की, यानी व्हेन वी टॉक ऑफ लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, सो वी नो दैट नाउ कि फॉरेन ट्रेड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी टॉक ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ओके, एंड उसके लिए हमें LPG को बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट करना होगा। देन जो भी प्रॉब्लम्स हमने स्टडी किए हैं उन प्रॉब्लम्स को हटाना होगा। देन ओनली इट इज़ पॉसिबल कि हम जो है एक प्रॉपर वे में डेवलपमेंट कर पाएंगे। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।